नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा में हुआ हंगामा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही बाधित रही। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने का तथा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे भाजपा सदस्यों से अपने स्थान में जाकर बैठने की अपील की, जिसके बाद कुछ पल के लिए सभी भाजपा विधायक अपने सीटों पर जाकर बैठे और मुख्यमंत्री से जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में व्यक्त देने की मांग करने लगे। झारखंड राज्य में बिहार से होती है नकली नोटों की आपूर्ति, महिलाएं चलाती है जाली नोट। झारखंड में चल रहे जाली नोट कारोबार की जड़ बिहार में है। यहीं से नकली नोट झारखंड में भेजे जाते हैं। कोडरमा में नकली नोट गिरोह का एक उद्भेदन करने आया कोडरमा डीएसपी संजीव कुमार ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गिरोह को जाली नोटों की आपूर्ति बिहार की होती है। गिरोह में महिलाएं बहुत चढ़ बढ़कर सक्रिय है। डीएसपी ने बताया कि रानी वर्मा उदय कुमार वर्मा की पत्नी है और बबीता खलको जाली नोट हेराफेरी करने वाले इस गिरोह की सक्रिय सदस्य है। पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार बबीता खलको के सुकरातुत बयान के आधार पर पेठियाबागी बाजार स्थित आदित्य वर्मा के मोबाइल दुकान से 11,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। इसके पास से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित मोबाइल भी पाए गए। रानी वर्मा के पास से 10,000 रुपए का जाली नोट बरामद हुआ। झारखंड में प्राथमिक स्कूलों में हैंडबुक से पढ़ाएंगे शिक्षक, जानिए क्या है सरकार की योजनाएं। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक सिलेबस के साथ साथ हैंडबुक से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए 4वीं से 8वीं तक का हैंडबुक तैयार किया जाएगा। यह हैंडबुक सिलेबस के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 16 शिक्षकों की एक टीम बनाई है। हैंडबुक गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय का होना। हैंडबुक तैयार के लिए संबंधित शिक्षकों को झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। ये शिक्षक 20 से 30 दिसंबर तक इसे तैयार कर लेंगे। इस संबंध में संबंधित जिलों को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश देते हुए उन्हें विरमित करने को कहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने निर्देश दिया है कि शिक्षक पठन पाठन के दौरान हैंडबुक का उपयोग करेंगे, साथ ही उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यक्रम से बच्चों का पढ़ाएंगे। झारखंड में सर्दी का सितम, शीतलहर की चपेट में झारखंड, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। यहाँ कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंच गया है। शनिवार को कांके में पारा 4 डिग्री पर रहा, वहीं मेखलूसगंज में यह 3 डिग्री पर रहा। इसके अलावा गुमला लोहरदगा में भी पारा 2 डिग्री तक रहा। रांची शहर का तापमान भी 8 से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। मौसम केंद्र ने मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से उत्तर दिशा से सर्द हवा का बहाव तेज होने से राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। बताया गया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेंटीमीटर और दक्षिण भाग में पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में सीएम हेमंत सोरेन का बयान, मनुवादी सोच वाले कर रहे हैं रिजल्ट का विरोध। झारखंड विधानसभा में जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामा जारी है। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी है। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। इस बीच सदन के नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी पीटी रिजल्ट का विरोध कर रहे विधायकों को मनुवादी करार दिया है।
हेमंत सोरेन ने कहा कि इस रिजल्ट के बाद एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के सफल होने से मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। सदन के अंदर हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा दिया कि जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, राज्य सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पलामू के 28 गांवों में छाया अंधेरा, बिल नहीं जमा करने पर बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, 50 लाख का है बकाया। झारखंड के पलामू जिले के 28 गांव में अंधेरा छा गया है। बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने छतरपुर प्रखंड के 28 गांव की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इन सभी गांवों में उपभोक्ताओं पर तकरीबन 50 लाख से अधिक का बिल बकाया है। विभाग का तर्क है कि विभागीय निर्देश के तहत बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद इन गाँव में उपभोक्ताओं की ओर से बकाया भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। रामपुर पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। फर्जी नंबर प्लेट लगे ट्रक के जरिए आंध्र प्रदेश से बिहार के लिए हो रही थी तस्करी। झारखंड के रास्ते पड़ोसी राज्यों में हो रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस कड़ी में रामगढ़ जिले के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है। माल लेकर जा रहे 12 चक्का वाहन को जब्त किया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि जिन वाहन से नशे के सामान की तस्करी हो रही थी उसका नंबर प्लेट फर्जी है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से यह सामान ला रहे थे, इसे बिहार पहुंचाने का जिम्मा मिला हुआ था। हो जाइए सावधान, झारखंड के पेट्रोल पंप आज करेंगे बंद। अपने वाहनों में भरा कर रखे ईंधन, वरना हो सकती है परेशानी। डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने 21 दिसंबर यानी आज रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एक दिन की बंदी से सरकार को 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज, छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार की सोच बहुत ही संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए एक परिवार एक सीमित थी। जौनपुर जिले के मछली शहर स्थित फौजदार इंटर कॉलेज में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार किया। छात्रों को छात्रवृत्ति के पैसे का इंतजार, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के भी नहीं भरे गए फॉर्म। कोरोना काल में मेधावियों को वजीफे का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। 2 प्रमुख छात्रवृत्तियों के आवेदन शुरू नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को भविष्य की चिंता सता रही है। राजकीय सहायता प्राप्त और नगर निकाय के स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कराई जाती है। इसे सफल होने वाले यूपी के 15,443 मेधावी को कक्षा 9 से 12 तक 4 साल प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। शर्त यह है कि उनकी पारिवारिक आय सालाना 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और एसएससी एसटी छात्रों को 7वीं में न्यूनतम 50%, जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% अंक होने चाहिए। सूत्रों के अनुसार कोरोना काल में सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट किया गया था, इसलिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अफसर अंकों की न्यूनतम अर्हता को लेकर मंथन कर रहे हैं। पारिवारिक आय सीमा को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसी कारण इस छात्रवृत्ति के आवेदन में देरी हो रही है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। कर्नाटक में 5 शख्स मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित, राज्य में 19 हुई कुल मामलों की संख्या। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने सोमवार को बताया कि राज्य में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामलों की पुष्टि की गई है। धारावाड़, भद्रावती, उडुपी और मंगलुरु में सामने आए मामलों में 1 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। नए मामलों के साथ ही कर्नाटक में अब तक ओमिक्रॉन के कुछ 19 केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को 31 मई 2022 तक दिया जाएगा मुफ्त में अनाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने की योजना 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद बेहतर गुणवत्ता के टीचर तैयार करना है।
दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 के सभी मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 केस में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी पॉजिटिव मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह पता लग सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में या डेल्टा के। केजरीवाल ने केंद्र में कोविड-19 टीकों की बूस्टर डोज की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों के बिना खेला जा सकता है भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच दर्शकों को बिना खेला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले और दूसरे टेस्ट के टिकट अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय टीम 16 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका पहुंची है। किदांबी श्रीकांत से पीएम मोदी ने कहा, आपका ऐतिहासिक पदक कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष किदांबी श्रीकांत को बधाई देते हुए ट्वीट किया, ऐतिहासिक रजत पदक जीतने की शुभकामनाएं। यह जीत कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और बैडमिंटन में रुचि जगाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रकाश पादुकोण 1983, बी साई प्रणीत 2019 और लक्ष्य सेन 2021 ने कांस्य पदक जीता था। सेबी ने गेहूं, धान समेत 7 कमोडिटी वायदा कारोबार पर 1 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को धान, गेहूं, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल और मूंग के वायदा कारोबार पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। चना और सरसों के बीच के नए डेरिवेटिव अनुबंध पहले से ही निलंबित है। सेबी ने यह कदम नवंबर में खुदरा महंगाई दर के 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उठाया है। मुंबई के मेयर ने कहा, क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाने की नहीं है कोई योजना। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। पेडनेकर ने कहा, हम लोगों से बीएमसी और मुंबई पुलिस द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की अपील करते हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक पूर्ण टीकाकरण करवा चुके लोग ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की सलाह पर कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से एक मोहल्ला क्लिनिक की सलाह पर कथित तौर पर कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में 16 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें से 3 की मौत हुई है। बकौल DGHS यह दावा 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।